कोई एनजीओ आपके चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा, ना उसके वकील को छोड़ा जाएगा। वो अपना डुप्लीकेट दूध बेचने के लिए अच्छे लोगों को हटाना चाहती है। समाधान भवन क्या भैंसों की शादी कराएंगे हम उसमें? लड़ाई लड़ेंगे, अब तो घरों में भी लड़ेंगे, ऑफिस में लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, सब जगह लड़ेंगे सब। कल रात से ना तो किसी को नींद आ रही और सभी दुकानें खाली हो गई है। सभी गवर्नमेंट देख रही थी, मकान बन रहा था, है? तब क्यों नहीं रोकी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। मैं श्रेया इस वक्त मौजूद हूँ मैं फिर से एक बार भलसवा डेयरी में। यहाँ पर हम क्यों आए हैं उसका रीज़न आपको बता दें। देखिए, सुबह ही बता दें कि यहाँ पर कुछ फोर्सेस आई थी पुलिस की बुलडोज़र के साथ और नोटिस लेकर आई थी। यहाँ पर सुबह सुबह यहाँ पर आई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर भारी भीड़ इकट्ठी हुई। बताया जा रहा है कि लोगों ने बुलडोज़र के टायर पंचर कर दिए। कि जाहिर से बात है, कोई भी यहाँ पर बेघर नहीं होना चाहता है, कोई भी यहाँ पर अपना आशियाना खोना नहीं चाहता है, जिसके बाद से बुलडोज़र को अभी फिलहाल रोक दिया गया है। एमएलए आए हैं यहाँ पर, पार्षद जी आए हैं और साथ ही बता दें कि प्रशासन के लोग भी यहाँ पर आए थे। और अभी यहाँ पर लोगों को कोर्ट से 3 दिन का स्टे मिला है, यानी कि 16 तारीख तक का स्टे दिया गया है। इसके बाद क्या कुछ ऑर्डर आता है, क्या कुछ यहाँ पर आता है, वो अभी आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर अभी 11 डेयरी के प्रधान जी मौजूद है, अभी हम उनसे बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर एनजीओ की तरफ से बात निकाली गई थी, लेकिन यहाँ पर अब रहने वाले हर एक लोगों को देख सकते हैं, क्योंकि सबका यही मानना है, सबका यही कहना है कि उन्होंने अपने खून पसीने के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ यहाँ पर अपने घर बनाए हैं, डेयरी बनाई है। उसके बाद वो यहाँ से आकर बेघर होकर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। जिस तरीके से यहाँ पर लोग बता दें, यहाँ पे आपको हज़ारों लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 1300-1400 घर यहाँ पर मौजूद हैं। इतने सारे लोग आखिर जाएंगे कहाँ, सबको अपना आशियाना प्यारा है। आइए आप पे जानते हैं कुछ लोगों से कि क्या कुछ हुआ। देखिए, भलसवा डेयरी में हम डे 1 से जुड़े हुए हैं। इसके पहले भी हम यहाँ पर आए थे, आज से 1 हफ्ते पहले, जब लोगों ने यहाँ पर मंदिर के पास मीटिंग बिठाई थी। वहाँ पर भी लोगों का यही कहना था। आपने भलसवा डेयरी के हर एक नागरिक की बात सुनी है, हर एक महिलाओं की बात सुनी है, सबका क्या कहना है। देखिए, एनजीओ की तरफ से जो भी आरोप लगाए गए हैं, जो भी बातें लगाई गई है, फिलहाल अभी उन बातों को यहाँ के सारे लोग नकार रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अभी प्रधान जी, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? संतराम प्रधान। सर, बताया गया कि अभी आप 11 डेयरी के प्रधान हैं। जी बेटा। सर, जो कुछ यहाँ पर हो रहा है सुबह से, जो भी अभी आदेश निकाला गया, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेटा, ये सब 11 डेयरी फार्म के लोग, प्रधान जिम्मेवार लोग बैठे मेरे साथ में कमेटी में, जिसने इन्होंने मुझे मुख्य बना रखा है। ये पॉलिसी, जो ड्रामा जो हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये मजाक, गंदा मजाक हो रहा है। ये हम मास्टर प्लान के तहत यहाँ बसे थे। मास्टर प्लान ने 76 में आपातकाल में सरकार ने हमें बसाया। कभी ये कुछ बहाना मारते हैं, कभी कुछ बहाना मारते हैं। इनकी नज़र हमारी संपत्ति पर है। भ्रष्टाचार के तहत ये ज़मीन हड़पना चाहते हैं। ये गुमराह करके एनजीओ इनकी दलाल हैं और एनजीओ का कर देते हैं। ये हज़ारों करोड़ का मामला है, घोटाला करना चाह रहे हैं। 11 डेयरी फार्मों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। 2041 के मास्टर प्लान में कहीं डेयरी फार्मों को जिक्र नहीं है। इनके पर प्लानिंग देखो आप, 41 जुलाई आज से शुरू कर दी इन लोगों ने। और इस बहाने से एमसीडी जो है, भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, ये हमको ब्लैकमेल करना चाहती है, ये हमें फंसाना चाहती है। इनको वकील को वहाँ जवाब देना चाहिए। भाई, हमारी मूलभूत सुविधाएं कहाँ हैं? जो सरकार ने मूलभूत सुविधा दे, वो बताओ ना। पॉलिसी का क्या मतलब होता है? मूलभूत सुविधा दें आप। मूलभूत सुविधा तो आप दे नहीं रहे हो। आप पानी आप लेने नहीं दोगे, जलबोर्ड में पानी नहीं है, बोरिंग आप करने नहीं दे रहे हो। आप गोबर उठाने आप आ नहीं रहे हो। एमसीडी को उठाने आती थी, एमसीडी ने हौदी बना के दी थी। और ये जो आप जहाँ बैठे भलसवा डेयरी फार्म, ये 50 गज में 6 भैंसों की जगह दी है इन्होंने। अब आप बताइए, ये 6 भैंसों में आदमी आज 50 साल पहले था, वो क्या कर लेगा? आज फैमिली 4 फैमिलियों की चौथी पीढ़ी अब हमारी है। हमारी जब आज मेरे पोता 20 साल का है, जब मैं कुल 12 वर्ष का 10 वर्ष का था, आज हम 60-62 वर्ष के हो रहे हैं। हमें बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे डॉक्टर, वकील बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, सब बन रहे हैं। इनको दर्द हो रहा है कि ये किसान कैसे खा कमा रहा है, किसानों को खाना कमाने मत दो। ये इनकी चाल है, षड्यंत्र इन लोगों का। वो भ्रष्ट एनजीओ में जुड़ी हुई है। देखिए, हम यहाँ पे पहले भी आए थे, मैम लोगों से बात करी है। लोगों का यहाँ पे भलसवा डेयरी के लोगों का यही कहना है कि मैम, हम यहाँ पे तब से बसे हुए हैं जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल थे। तो हमने अपने खून पसीने के मेहनत से यहाँ पर घर बनाए हैं। तब ये चीज़ क्यों नहीं बताई गई थी? अब ये चीज़ अचानक से ऑर्डर लेके आ रहे हैं, तोड़ने का ऑर्डर लेके आ रहे हैं। तो आखिरकार ये बात उनको अब क्यों पता लगी? इसके पहले ये कहाँ थे? डेयरी फार्म के साथ गोबर गैस प्लांट दिया जाता है, सरकार को देना चाहिए। सरकार को मकान देने चाहिए पास में,
जो हमारे पशु को रात को भी चेक करें, दिन में भी चेक करें। गाय भैंस को बुखार है, कोई दिक्कत है, कोई भैंस ब्याह रही है, कोई दिक्कत है, पशु चारा नहीं खा रहा, कोई दिक्कत है, हम सब जानते हैं हम लोग। हम लेकिन पशु के साथ तो हमारा नौकर भी होगा, हम भी होंगे। हम कम से कम भी 1 लाख लोग नौकर हैं गाजीपुर सब डेयरी फार्मों में। 1 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है इन किसानों ने, और हम भी उस रोजगार में चले हुए हैं। और करोड़ों लोग वो जुड़े हुए हैं, फैमिली जुड़ी हुई हैं, सारे बड़े बड़े उद्योगपति, मिल वाले जो सरसों का तेल निकालते हैं, खल निकालते हैं, तिली खल निकालते हैं, चने की चूरी, बेसन का आटा बनाते हैं, वो सब आटे वाले सब हमसे जुड़े हुए हैं। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। इन्हें तो पता लगेगा ना, अब छेड़ दिया इन्होंने, पता लग जाएगी इनको। जज भी देख लें, सब देख लें, पता लगेगा। आज उद्योगपति प्रधानमंत्री से मीटिंग करने जाएंगे कि भाई हम उनका खली लेना बंद कर देंगे, क्या करेंगे वो लोग। हम इतने लोग व्यापार चला रहे हैं, तो लोग रोजगार दे रहे हैं। सरकार को सिंपैथी में आना चाहिए। सरकार को जो पॉलिसी बना रही, सरकार को हमें वो पॉलिसी देनी चाहिए। पॉलिसी में आप कान में तेल डाल के सो गए। 19 की पॉलिसी को एनजीटी के आदेश के द्वारा बन रहा है, तो हम पे क्या आसान कर रहे हो। आप पॉलिसी तो पास करें। ये बीजेपी और आप पार्टी के ड्रामे में हम फंस रहे हैं बीच में। अब बीजेपी को सपोर्ट करें, आपको सपोर्ट करें, हमारे साथ आप हमारी पॉलिसी दे दो, हम तो उसे गीत गा लेंगे। हम तो गीत गाने काम है। अरे जो हमें दे वो जिंदाबाद है, जो ना दे वो मुर्दाबाद है। और हमें सताओगे तो आप देख लो, फिर आ जाओ। और जो जवान ला के हमें डरा रहे थे आज, वो हमारे तो बच्चे हैं, हम डर थोड़ी रहे हैं। तो कितने मारोगे, 200-400 मार दो, सब तैयार है। आत्मदाह के लिए भी तैयार है बेटा, यहाँ पर आत्मदाह के लिए भी लोग तैयार हैं। और गोरिल्ला युद्ध चलेगा यहाँ पर। कोई एनजीओ आपके चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा, ना उसके वकील को छोड़ा जाएगा। हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। आ जाए, जो भी केस बने, केस चला, अदालत लगा, फांसी लगा। शहीद भगत सिंह के खून है हम तो। राजा राम की औलाद है, राम की पूजा, राम की पूजा। अरे राम ने पशु पाले, कृष्ण जी ने पशु पाले। कृष्ण जी के तो 9 लाख गाय थी। आप भैंसों को बढ़ाए, उनको बढ़ावा दीजिए, लोगों को असली दूध पिलाओ। बच्चे पज्जा फिर खा रहे हैं, बच्चों के किडनी लीवर फेल हो रहे हैं। अरे उधर देखो ना, जो आज मेडल कौन सा बच्चा ला रहा है, जो दूध पी रहा है। जो बच्चा दही खा रहा है, घी खा रहा है, वो तो ला रहा है मेडल। बाकी कौन सा ला रहा है बताओ। ये सब इनके ड्रीम्स, ये सपने संपत्ति में नजर है बेटा, और कुछ नहीं है इनके पास। जिस तरीके से हमारे देश के सरकार बोलते हैं मेड इन इंडिया, जो देसी चीज़ें उन पे फोकस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि वोकल फॉर लोकल का भी एक नारा लगाते हैं कि जो लोकल है उन चीज़ों को बढ़ावा दी जाए। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें निकल के सामने आ रही है, लोग इतने परेशान हो रहे हैं, डेयरी वाले इतने परेशान हो रहे हैं, जिनके यहाँ पे घर है वो भी इतने परेशान हो रहे हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी ख्वाब तोड़ना चाहते हैं नेता लोग नीचे जो हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए। ऑर्गेनिक खेती वालों को सम्मान दिया, हमको भी दिया है। ऑर्गेनिक खेती क्या बिना पशु के हो जाएगी। ग्रीन ट्रिब्यूनल इतनी बड़ी कोर्ट बैठाई है प्रधानमंत्री ने, जो बनाया सरकार ने चला रखी है। ग्रीन ट्रिब्यूनल बिना गोबर के हो जाएगी क्या। देश रह जाएगा, बागवानी हो जाएगी क्या, नर्सरियाँ हो जाएंगी क्या, फसलें हो जाएंगी क्या। यूरिया तो आपकी फसलों को खा जाएगा। आप उसमें जहर पे जहर डलवा रहे हो, आप क्या होगा। आज हर बच्चे को कैंसर, देखोगे अस्पताल में क्या लाइन लगी हुई है, 200 बच्चे एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज प्रकृति नाराज है कि प्रकृति की गाय जो भगवान कृष्ण जी ने दी थी, 9 लाख जो हमारी गाय थी, वो गायों के साथ दुराचार हो रहा है यहाँ पर। ये समझ नहीं रहे लोग। गाय रोटी हर बहन में हर बेटी निकालती है। ये राम सीता का देश है, ये इनसे नहीं चलेगा। आप इस सरकारों को होश में आना पड़ेगा, नेता को ज़मीनी काम करना पड़ेगा, ज़मीनी काम। जब ये नस्ल हमारी आबाद होगी। आज बच्चे देखो क्या बेकार, हड्डियाँ टूटे जा रही हैं, उनकी हड्डियों में जान नहीं है। अरे दूध पिलाओ, 100 साल की गारंटी मेरी है। धर्मेंद्र दूध पीता है, आज उसकी उम्र देख लो कितनी है। दारा सिंह दूध पीता था, रुस्तम हिंद रहा, आज भी कुश्ती में नहीं पीटा। गामा पहलवान 5 किलो दूध पीते थे। आज देखो ना, पूरी दुनिया में नाम था, हमारे सेठ देते थे। और बेटा ये लोग पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग थे, आधे से ज़्यादा तो, जो पाकिस्तान से आए थे। फिर इनको सरकार ने उजाड़ा, यहाँ से सरकार ने बॉर्डर बसा दिया। हम इंसान नहीं थे, हमारे माँ बाप पर जुल्म इन लोगों ने ढाए। इन्हीं जज साहब का पिताजी जगमोहन साहब यहाँ देश के उन्होंने उठाया, बसाया इनको, तहत से उनकी पॉलिसी के तहत बसाया उन्होंने। आज जगमोहन साहब उन्हें उजाड़ रहे हैं। अब ये निर्णय कर लो, जगमोहन साहब गलत है, मनमोहन साहब गलत है। कल को मनमोहन साहब का बेटा आ जाएगा, वो उजाड़ना आ जाएगा। अब बर्दाश्त नहीं होगा बेटा, अब बर्दाश्त के बाहर है। अब तो लड़ना ही पड़ेगा, लड़ाई लड़ेंगे। अब तो घरों में भी लड़ेंगे, घर में भी लड़ेंगे, ऑफिस में लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, सब जगह लड़ेंगे, सब जगह घेरेंगे। कम नहीं है हम। अब हमारे बच्चे वकील भी हैं, ऐसी बात ना है। वकीलों की हड़ताल होगी, वकीलों में भी हड़ताल होगी, देखना जरूर होगी। और किसानों से पंगा लिया तो उन्होंने। अमूल और ये मतलब कि अपना डुप्लीकेट दूध बेचने की वजह से जो है ना, ये सारा खेल है। उन्होंने एनजीओ को जो है ना पुश करके उनको गुमराह करके डेयरी वालों को बर्बाद करने की साजिश रखी है, ताकि जमीन को कब्जा करें और इनके जो व्यापार को खत्म करके अपना डुप्लीकेट माल बेचे और ओरिजिनल काम हो जाए बंद। ये इनकी पॉलिसी है। नकली माल बेचे, चाउमीन खाएं बच्चे लोग, वही खा के बच्चे मर जाओ, कैंसर फैलता रहे, मरते रहे बच्चे। चाइनीज माल बिके, चाइनीज हो जाए, चाइनीज खाएं। छोटी छोटी गाय पाल रहे हैं घरों में, बिस्तर में गाय सो रही हैं। अब
अब ये देख गाय के कितना प्रभाव है, वो नहीं। जब हम बड़ी गाय पाल रहे हैं जो दूध भी दे रही है, सबको पाल रही है। ये छोटी गाय बिस्तरों में सुलाने के लिए बनाई है आपने? नहीं, गाय को तो गाय की जगह बांधो, उसकी सेवा करो, उसका आदर करो, उसके चरने को धूल माथे से लगाओ। ये धरती माता तब आपसे खुश होगी, वरना खुश नहीं होगी धरती माता आपसे। देखिए, हम यहाँ पे पहले भी आए थे तो वहाँ पे मौजूद लोगों ने यही कहा था कि यहाँ पर वो ना डेयरी टूटने देंगे, ना लोगों के घर टूटने देंगे। अगर उनको तोड़ना ही है तो वो साथ में उनको भी हटाए। उनका भी यही कहना था कि हम यहीं पर रहेंगे और यहाँ से कहीं नहीं लेंगे। फिलहाल एनजीओ ने जो भी आरोप लगाए हैं पशुपालन को लेकर कि यहाँ पे पशुपालन ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि उनके जो दूध के सैंपल्स थे, टेस्ट अगर हुए थे तो बिल्कुल पास हो गए थे। दूध के सैंपल्स बिल्कुल सही तरीके से हुए थे, पास हुए थे, लोगों ने बताया था। हम बैठे हैं आपके सामने, ये सारे कोई मुझसे भी 14 साल बड़े हैं, मैं 62 साल का हूँ, 76 साल के हो रहे हैं। आप देखिए, आप ये दूसरी दूध को पी रहे हैं। आप देखिए, हमारे घर में किसी को कैंसर नहीं है, हमारे घर में कोई नहीं मरा, हम सब जीवित हैं। हमसे सब बच्चे दूध पी रहे हैं, सारे ग्राहक बोल रहे हैं हमारे लाइन लग के दूध। बेटा, अब दूसरी बात इसमें यह है, हमारे दूध की मार्केट है यहाँ पर। हमारा दूध, यहाँ आबादी दूध लेने आती है, सामने दूध निकलवाती है। उन्हें प्लांटों पर विश्वास नहीं है। जहर बिक रहा हो, जहर खिलाफ करो। गिलाक्सो कंपनी में जाके जहर बढ़ता है। मदर डेयरी वाला सैंपल फेल क्यों चला रहे हो भैया? प्लांट वाले जहर, अरे जानवर बनवाओ। जानवर जब लोग बचाने, देश बचाना है तो पशु ही पालने पड़ेंगे। धन्यवाद। जो जिस तरीके से यहाँ पर एनजीओ ने आरोप लगाया पशुपालन को लेके, उस पर क्या कुछ बताना चाहेंगे सर आप? बेटा, एनजीओ ने जो कुछ बोला उसकी एनजीओ जो बोल रही है, उस एनजीओ से मेरा ये कहना है, एनजीओ देवी, ओ बेटी, तू भी किसी की बेटी है, तू यहाँ आके हमारे साथ 12 महीने डेयरी करके बता दे, हम तुझे मान जाएंगे। तू 12 महीने डेयरी कर देगी ना, वो फिर तेरे से अच्छी डेयरी चला देंगे हम। तो बता ना, एनजीओ होती है बेटा, किसी पे जुल्म हो रहा है वहाँ जाए। आप डेयरी फार्म वालों को ये ज्ञान देती कि मैं इतने बड़ी ज्ञानवान आई हूँ, मैं धनवंतरी हूँ, आप ये ज्ञान हमें देती, हम ले लेते। तेरे में ज्ञान है कहाँ? तू तो, तेरे में खुद पे ज्ञान नहीं है। अरे मेरे साथ मेहनत करना, उठना 2:30 बजे, देखना 2:30 बजे उठ के क्या मतलब होता है। हम जब दुनिया सो रही होती है, हम 2:30 बजे उठते हैं। वो लोग हैं, हमको मसता, इसकी हाई भी खा जाएगी और वैसे भी खा जाएंगे। ये सब झूठ बोल रही है, बेबुनियादी बातें हैं। कह रहे हैं भैंस वहाँ मर जाती है जिंदगी भर। भैंस आती है, गाय आती है सिर्फ 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, वापस लौट जाती है अपने घरों को। जिन किसानों से लाते हैं वो वापस ले आते हैं हमसे बाखड़ी। वो दोबारा भी आने के बाद फिर किसी डेयरी फार्म में जाती है। वो किसान की जीविका चल रही है, उसकी भी चल रही है, उसका चारा फ्री का है, उससे वो भैंस का जीवन व्यापन कर लेता है। हम उससे अपना दूध निकाल के आप लोगों में बेच देते हैं। सब बच्चे दूध पीते हैं, सब खुश रहते हैं। एक सवाल मेरा और है सर, जो कहा जा रहा है यहाँ पे सड़कें खराब हो रही हैं, झील खराब हो रहा है, तो इसमें क्या कुछ एमसीडी का रोल है? यहाँ पे एमसीडी कुछ काम कर रही है, नहीं कर रही? क्योंकि अब बाकी दिल्ली की बात करें तो बारिश का सीज़न आती है, दिल्ली में हर जगह जल भराव हो रहा है, लोग अपने जान खो रहे हैं। जल भराव की वजह से बच्चों की जान जा रहे हैं। बच्चे, आपने देखा होगा रोहिणी में या फिर अनहोला की हम बात करें तो वहाँ पर बहुत से ऐसे मामले निकल के सामने आ रहे हैं जब बच्चे डूब कर मर रहे हैं। तो जिस हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या यहाँ पर एमसीडी अपना काम सही से कर रही है? बेटा, वो कागजों में कर रही है एमसीडी, धरातल में कुछ नहीं है। धरातल में कुछ एमसीडी कर नहीं पा रही है, धरातल में करेगी तो उतरेगी। सब जो बच्चे जो मर रहे हैं, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, अभी गाजीपुर डेयरी फार्म में जाकर 3 फुट पानी खड़ा, मैंने पीसीआर कॉल किया 112 नंबर पे, फिर पुलिस वहाँ भेजी है, एमसीडी वहाँ गई है, वहाँ कुछ नहीं कर रहे अभी भी, और कई दिन से कॉल कर रहे हैं। कल भी हम मीडिया वालों को दिखाया था, एक जो माता बेचारी मरी, बेटे के साथ मरी है खोड़ा कॉलोनी में, मुल्ला कॉलोनी में, वो नाले से तो मरी है। नाले में सफाई तो कर ही नहीं रहे, कहाँ करते हैं नाले में सफाई? नाले में सफाई तो पानी थोड़ी रुकेगा, नाले सफाई करते नहीं है। कहा जा रहा था कि यहाँ पे लोगों को घोघा कॉलोनी में शिफ्ट कर देंगे, ये भी एक बीच में बात निकल के सामने आई। घोघा कॉलोनी में वो ये करना चाह रहे हैं कि जो डेयरी करना चाहे घोघा में चले जाए, एफिडेविट लगा दें। जो 50 साल हमने मेहनत की है वो खत्म, पुराने युग में चले जाओ 50 साल पीछे। इतनी मेहनत तो यहाँ पे लोगों ने करी है, खून पसीना बहा कर, इतनी मेहनत, इतने जो टाइम्स उन्होंने यहाँ पे संजोकर उन सबको खत्म करना चाह रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपसे एक सवाल लास्ट करना चाहूँगी। जो सुबह यहाँ पे हुआ था, लोग आए थे, तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कौन कौन लोग आए थे? आपको क्या आश्वासन मिला आखिरी में? यहाँ पर प्रशासन से तो मैंने बता रहा हूँ, एमसीडी आई थी हमें जुल्म ढाने के लिए, पुलिस उनका सपोर्ट में थी। पुलिस वाले बोले हम क्या करें, ये आए हैं। मैंने कहा ये तो होगा नहीं, चलेगा नहीं। पब्लिक आ गई, पब्लिक ने उधर धारण करा, वो साइड हो गए, एमसीडी वाले भाग गए, खड़े हुए चले गए यहाँ से। फिर एमएलए, एमपी और निगम पार्षद तीनों आए। उसने कहा हम पार्टी बाद में, पहले हम आपके साथ हैं, हमारा एक भी डेयरी फार्म में कोई घर नहीं टूटा जाएगा, हमारा वादा है, और आपकी पॉलिसी पास करा के देंगे। उन्होंने कहा कोर्ट से 3 दिन का ब्रेकअप हो गया है, कोर्ट से आदेश हो गया, 3 दिन के बाद सुनी जाएगी बात। कोर्ट ने आज ब्रेक कर दिया। वकील की बात एमसीडी सुन नहीं रही थी, ये पिछले 9 तारीख के ऑर्डर दिखा रहे थे, आज के ताज़ा नहीं दिखा रहे एमसीडी वाले, जो अब 4 दिन पहले कोर्ट ने करे हैं।
और कोर्ट में कहीं डेमोलेशन करने की बात नहीं थी, झूठ बोला जा रहा है उसमें। झूठ बोला जा रहा है। तो धन्यवाद सर आपका। देखिए हमने यहाँ पे प्रधान जी से बात करी है, इनकी सारी बातें सुनी है और इसके पहले भी आपने सारे वीडियोस में देखा होगा किस तरीके से यहाँ पे नागरिकों का कहना है। उनका ये भी कहना है कि कोर्ट में जो भी कुछ फैसला होता है कि उनको उस टाइम पे इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा था अभी तक लोगों को। फिलहाल अब तो यहाँ पे लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इसके पहले लोगों को इन्फॉर्म तक नहीं किया जा रहा था। 1 या 2 दिन पहले बताया जाता था कि आपका डेट है। सर ये क्या ये पॉलिसी है सरकार में? सारे MLA के सहन है, डेयरी मंत्री के सहन है, दिल्ली सरकार के 19 से घूम रही थी, सरकार पावर में थी। सरकार ने ये लॉलीपॉप हमें पकड़ा रखा है। इसमें डेयरी फार्म के 4 मेंबर हैं, इसमें अर्बन डेवलपमेंट है, 3 MCD इसमें है, इसमें सारे जो है सारे डिपार्टमेंट इसमें है, सबके साइन है, किसी का सबने इसमें सपोर्ट किया हमको और ये बाकायदा पॉलिसी हमको पकड़ा दी है। और केजरीवाल साहब ने 19 में मीडिया पे अगस्त में कहा था कि भाई हम आपकी दिल्ली की डेयरी फार्म की पॉलिसी पास कर रहे हैं, हम एक बहुत बड़ा दिल्ली की जनता को देना चाह रहे हैं और वो ये पॉलिसी है वो जो भी ठंडे बस्ते में। आप तो ससुराल में लेटे हुए हैं, हमें डाल दिया लड़ने के लिए। स्क्रीन पे नजर डाल सकते हैं, सारी पॉलिसी के कागजात हम आपको दिखा रहे हैं सही तरीके से। देखिए जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, फिलहाल मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि इस बारे में अपनी राय ज़रूर बताएं और सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहूँगी कि जिस तरीके से यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो भी अत्याचार हो रहा है, इस चीज़ के ऊपर एक बार सोचें और ज़रा जोर डालें कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका क्या कहना है, एक बार उनकी बात ज़रूर सुनी जाए। सर आप और कुछ कहना चाहेंगे, क्या मांगे आप? बेटा हमारी मांग हमारी पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फटाफट इसको पास कर दें। LG साहब को आप भेजें, रात भी हम LG साहब को ताका है इसके बारे में, तो हमारे इसको कर दें। ये जो ज़मीन खाली दी हमने, इसको हमने डेवलप किया है। जो ये ज़मीनें थी हमें खाली दी और हमारे से टैक्स भी लिया, ये हमने डेवलपमेंट की है, गवर्नमेंट ने नहीं की, जिसको आज तोड़ने की बात कर लोगों ने टैक्स भरा है बाकायदा, सभी अभी भी दे रहे हैं हम टैक्स, हाउस टैक्स दे रहे हैं, भैंसों का टैक्स दे रहे हैं, नीचे लैंड का टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद क्या गलती कर दी हमने ऐसी कि गवर्नमेंट ने अलाट किया, मास्टर प्लान से अलाट किया, हम उसके टैक्स दे रहे हैं और अपने पैसे से डेवलप किया है। गवर्नमेंट ने कोई इसमें सहयोग नहीं है, उल्टा गवर्नमेंट ने हमारे साथ धोखा किया है। हमें डेयरी अलाट की, ना तो उसमें मास्टर प्लान लिखा हुआ है कि सबको रेजिडेंस प्लाट देंगे, कोई प्लाट अलाट नहीं किया। उसमें लिखा हुआ दुकानें जो है नक्शे में है, कोई दुकान अलाट नहीं की। उसमें लिखा गोबर गैस प्लांट बनाएंगे, कोई गोबर गैस प्लांट नहीं बनाया। पानी का इंतजाम, कोई भी इंतजाम नहीं है। यानी गवर्नमेंट की फेलियर है और वो हमें उल्टा हमें फेलियर कर रहे हैं। ये बोलकर कि यहाँ पे पशुपालन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, सारी आरोप लगा। कोई गलत पशुपालन नहीं कर रहा, तो 2 लाख की भैंस लाएगा, उसको वो बेवकूफ़ है जो उसको बेचारी को तंग करेगा। वो दूध कैसे देगी? पशु जब दूध देगा जब उसका अच्छा खाना मिलेगा। और ये जो है ना, सिर्फ NGO ने पैसा खा रखा मोटा, और अमूल और वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अपना डुप्लीकेट दूध बेचना चाहती हैं। वो अपना डुप्लीकेट दूध बेचने के लिए अच्छे लोगों को हटाना चाहती है। बस झगड़ा ये है। वो चाहते हैं, एक तो ज़मीन महंगी हो गई, अब 50 साल की मेहनत करके ज़मीन का रेट बढ़ाया हमने, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है ज़मीन पे कब्जा कर सकते हैं, ऐसा कुछ। देखो सुनो मेरी बात, 50 साल में हमने डेवलप किया, आज 50 साल तक हमने इसकी तरक्की करके इसकी वैल्यू बढ़ाई, आज हमसे छीन लेंगे और हमें फिर वहीं पहुँच देंगे 50 साल पीछे। हमने ठेके ले रखा कि सारा हम ही डेवलप करते हैं देश को। मतलब ये हमारे बच्चे बर्बाद होते रहे, हमारे बच्चे पढ़े लिखे बेवकूफ़ हो जाए, बेकार हो जाए और हम कहीं तरक्की ना करें, हम पीछे चले जाएँ। तो ये तो जो है सरासर हमारे साथ धोखा है और हमारा अन्याय है। तो यहाँ पर आपने देखा है किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने अपनी बात रखी है, लोगों ने अपनी राय रखी है और किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसके पहले भी आपने देखा होगा जब हम यहाँ पे आए थे, आज से 1 हफ्ता पहले भी यहाँ पर आए थे, कुछ टाइम पहले भी यहाँ पर आए थे। हमने यहाँ पे लोगों की बात सुनी थी, हर एक महिलाओं की बात सुनी थी, हर एक आम इंसान की यहाँ पे बात सुनी थी, उनकी गुहार भी सुनी थी कि किस तरीके से यहाँ पर लोग परेशान है। लेकिन अब बात यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल क्या कुछ होगा आगे वो मैं अभी आपको बताऊँगी। तो जैसा कि अभी हमने वहाँ पे प्रधान जी से बात करी, प्रधान की सारी बातें सुनी, वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन सभी की बातें सुनी है। पॉलिसी पे हमने नज़र डाला है कि जो पॉलिसी सरकार द्वारा निकाली गई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लोग जो है वो बसे हैं। फिलहाल अभी आप इस नोटिस को देख सकते हैं। नोटिस कब लगाई गई थी, कुछ पता है यहाँ पे नोटिस कब लगाया गया था? यहाँ पे 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते पहले नोटिस लगाई गई थी। इसके पहले भी यहाँ पर आए थे, मंदिर में मीटिंग हुई थी, लोग भी यहाँ हमसे मिले थे, लोगों ने हमसे बात करी थी, महिलाओं ने हमसे बात करी थी। लेकिन आज जो सुबह बुलडोजर वाले आए हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर प्रशासन के लोग आए, MLA के लोग आए, तो अभी फिलहाल यहाँ पर 3 दिन का स्टे मिल गया है ना, 16 तारीख तक का स्टे मिल गया है। लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पर के प्रधान से बात करी है। नोटिस पर जरा नजर डालिए। 1 हफ्ते पहले नोटिस लगाया गया था, शायद हमने आपको दिखाया भी था इसके पहले, एक बार फिर से देखिए इसको। ये क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम
1976 से रहते हैं यहाँ। जब यहाँ ये दोनों फ्लाईओवर भी नहीं थे, हम खत्ते के रास्ते से आते थे, मतलब लूट मार भी हमारे साथ हो जाती थी। जब हम मतलब मेरी तो पैदाश ही यहाँ की है, सन 1976 की, जब यहाँ कोई मतलब वो नहीं था, ना हमें कोई सुविधा थी ना कुछ हैं। और आज हमारे लिए ये सुविधा हो गई हैं, तो आज मतलब ये गवर्नमेंट क्या कह रही है हमारे मकान तोड़ने के लिए। मतलब ये तीसरी पीढ़ी है मेरी, मेरे दादा भी हैं, मेरे पिताजी भी हैं और मैं भी हैं, अब मेरे बच्चे भी हैं। देखिए, इसके पहले भी हम यहाँ पे आए थे, जब मंदिर में आप लोगों ने यहाँ पे मीटिंग करी थी, सब लोगों का यही कहना था कि जब वो यहाँ पर आए थे ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बंजर था, जंगल था। उन्होंने अपने खून पसीने के साथ यहाँ पर घर बनाए हैं, मकानें खड़ी करी है, डेरियाँ बनाई हैं। ज़मीन बेच के, गाँवों की भी ज़मीन बेच के हम यहाँ जब हमने अपना आशियाना बनाया है, आज हमें सरकार ऐसे कर रही है, मतलब जैसे हम यहाँ के नागरिक ही नहीं है। या तो हमारे छत पे पहले छत ही ना डलने देते, उस टाइम में पहले बोल यहाँ देते। पर सरकार की पॉलिसी है कि यहाँ पे लोगों को रहने के लिए दिया गया था, सरकार के द्वारा ही दिया गया था। उसके बाद जब लोगों ने यहाँ पे मेहनत करी है तो तोड़ा जा रहा है। दिल्ली पुलिस आती थी या एमसीडी वाले आते थे, जब हम एक मंजिल लेंटर डाले होते थे तो 20,000 तो एमसीडी वाले को चाहिए, 10,000 दिल्ली पुलिस वाले को चाहिए। जब हमारे लेंटर डले हैं, ये ऐसे नहीं डले हैं, हमने फ्री में नहीं डाले हैं, हमने सरकार को भी वो जो भी आप समझो उनको दे के हमने बनाया है। नहीं तो जब भी हम पे प्रतिबंध लगता, या मान लो किसी ने प्लॉट खरीदा है या बेचा है तो कोर्ट में कागजी कार्रवाई होती है ना, तो वहाँ मना कर देते, भाई एक दूसरे को तुम नहीं बेच सकते, एक दूसरे को आप नहीं बेच सकते। तो जब भी तो हमारे पे प्रतिबंध लग सकता था, पर जब तो धड़ल्ला चलता रहा। बताओ अब हम कहाँ जाएं? कुछ हो के खरीदे हुए हैं, कुछ हो के अलॉटमेंट है। इधर आ जाइए जी। छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पर, यहाँ पर रह रहे हैं, बुजुर्ग हैं। बताया जा रहा था कि अभी कुछ महिलाएं बनाया था, बारात घर क्यों बनाया था कि यहाँ की बेटी और लड़कियों का मतलब शादी का एमसीडी द्वारा में पार्क ही बनाए गए हैं, पार्क भी बनाए गए हैं, स्कूल भी बनाए गए हैं। स्कूल क्यों बनाए गए? क्या भैंसे जाएंगी उसमें पढ़ने? या ये जो बनाया है समाधान भवन, क्या भैंसों की शादी कराएंगे हम उसमें? भाई अपने बच्चों की तो कराएंगे, ये बनानी नहीं थी इसको। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा जी। बस कहना क्या चाहेंगे, कहना तो यही था कि किसी हाल में सरकार की हमारी बातें सुननी चाहिए और ये डेयरी टूटनी नहीं चाहिए, हमें रहने की छत रहने दिया जाए, यही कहना चाहूँगा मैं। देखिए, जो भी सुबह यहाँ पे हुआ था, कितने लोग आए थे कुल मिला के? यहाँ पे ढेर सारे लोग, अनगिनती आया था। वो आए थे पुलिस के साथ, यहाँ पे फोर्स भी आई थी, तोड़ने के लिए आए थे बेसिकली यहाँ पर, नहीं नोटिस देने के लिए आए। नोटिस देने के लिए आए थे। आज बुलडोजर स्टे में लगे था, आज बुलडोजर आया था, पुलिस वाले आए थे, सारे जाम लगा के वहाँ पे खड़े थे। एमएलए और प्रशासन द्वारा यहाँ पे जब लोग आए आपकी सहायता के लिए, तो आप लोगों को कितने दिन का स्टे दिया गया है? 16 तारीख तक। 16 तारीख तक का स्टे दिया गया। उसके बाद क्या कुछ, जैसे भी प्रधान जी भी आए, हमने उनसे बात करी, उनकी सारी बातें सुनी, अभी रिकॉर्ड भी हुआ है, क्या कुछ यहाँ पे है बाकी, क्या कुछ चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग तो रहना चाहते हैं ना यहाँ पे, इतने दिन से लोग हैं यहाँ पे, घर द्वार है, बच्चे पढ़ता है, कोई काम पे जाता है, सबका सब व्यवसाय है, तो छोड़ के कैसे जाएगा यहाँ से? बताओ। जाहिर सी बात है, यहाँ पे इतने दिनों से ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो लोगों की आमदनी पे भी काफ़ी असर पड़ रहा होगा कि लोग सबको छोड़ छाड़ कर यहाँ पर बैठे हैं। कल रात से ना तो किसी को नींद आ रही और सभी दुकानें खाली हो गई है। सभी काफ़ी लोग यहाँ जो है आत्महत्या का प्रयास कर चुके हैं, जो कि 4 व्यक्तियों को हार्ट अटैक भी आ चुका और एक ने आत्महत्या का प्रयास भी करा। ये चीज़ हमने आपको पहले भी बताई थी अपनी न्यूज़ में, जब हम वहाँ पे आए थे, मंदिर में मीटिंग हुई थी, लोग वहाँ पर बैठे थे, यहाँ के सभी नागरिक बैठे थे, तो उन्होंने भी यही बात बोली थी कि यहाँ पर पिछले कुछ टाइम में 3 से 4 लोगों को हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक से लोगों की मृत्यु हुई थी। देखिए, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर रहने वाले परेशान हैं, क्योंकि जाहिर से बात है उन्होंने अपना सब कुछ लगा कर, अपनी सारी आमदनी खून पसीना से यहाँ पर अपना घर खड़ा करा है, अपनी हर चीज़ यहाँ पर खड़ी करी है, और एकदम से ये नोटिस आ जाता है कि आपको यहाँ पर खाली करना होगा, तो लोगों के ऊपर क्या बीतेगी इस चीज़ का अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। देखिए, और मतलब क्या है, मतलब क्या कुछ निकल सकता है इसका निष्कर्ष? अभी देखो जी, ये कह रहे हैं आप पहले रिहाइश हम तोड़ेंगे, उसके बाद हम आगे डेयरी का आपको टाइम दे रहे हैं। वो क्या चाह रहे हैं, पहले रिहाइश निकाल के फिर डेयरी हटाने की। तो हमको तो ये हाल कर दिया, देखो हम रोड पे बैठे हैं, हमारा सब कुछ तो यही है,
हम गांव देहात का सारा बेच के हम कहाँ जाएंगे। अब इसके आगे हमारा कुछ नहीं है, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, सब कुछ यहीं है जो भी कुछ है, और हमारा रोजगार सब पीट दिया। मोदी जी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब ना तो हमारा देखो मकान ही छीन लिया गया, झुग्गी की तो बात अलग है। दूसरी चीज़, बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को यहाँ जगह मिल रही है, और हमारे जैसे जो यहाँ रह रहे हैं 1976 से, उनको भगाया जा रहा। तो बताओ कहाँ जाएंगे। अब इस विषय में देखो, यहाँ जो MCD ने जब ये मकान दिए थे तो ये डेयरी के लिए दिए थे, तो वो कह रहे डेयरी के लिए दिए। तो जब प्रशासन सोया हुआ था, जब ये 5-5 मंजिल बन रही थी, तो सारी MCD की मिली भगत से तो हुआ है सब कुछ। और दूसरी चीज़, इनने जो एक MCD का स्कूल है, इसमें पशु जो पढ़ेंगे क्या MCD के स्कूल में, जो बलसवा डेयरी में स्कूल बनाया है, इसमें पशु पढ़ेंगे। तो ये सब देखो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अब देखो क्या बताया, इस विषय पर दुख की घड़ी है कि जब गवर्नमेंट देख रही थी मकान बन रहा था, हैं, तब क्यों नहीं रोकी? उस टाइम रोकना चाहिए ना, चाहे MCD हो चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, उस टाइम रोकना चाहिए ना कि मकान मत बनाओ, कभी भी टूट सकता है, हैं? उस टाइम नहीं रोकी, अब क्यों तोड़ रहे आ रही है इस, हैं? जब बना पैसे ले के MCD वाले गवर्नमेंट वाले सब मकान बनने दिए, सबने पैसे लिए थे। हाँ, आज क्यों तोड़ने आ रही है? फिर ये बात को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, हैं? आज ये बताओ, इतने बड़े बड़े मकान बने हैं करोड़ों रुपए लगा करके, कहाँ जाएगी पब्लिक? अगर मकान टूट जाएंगे तो वो क्या फिर मकान बना पाएगा आदमी? उसके पास पैसे तो नहीं, इतना बड़ी मुश्किल से तो बनाए हैं, तो ये फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ मकान बनाएंगे? देखिए, लोगों ने यहाँ पे यहाँ पे लोग तब से रह रहे हैं जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ऐसे मुझे बताया भी गया था, समय जंगल थी यहाँ पे। लेकिन अब लोगों ने यहाँ पे खून पसीना इकट्ठा करके इतनी मतलब मेहनत से यहाँ पे मकान बनाए हैं। उसके बाद जब इस तरीके के नोटिस निकल के सामने आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को, देखिए जाहिर सी बात है लोगों का यहाँ पे जीना मुश्किल तो होगा ही। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर ये जो NGO की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं पशुपालन को लेकर कि पशु यहाँ पे ठीक से नहीं किए जा रहे, ये कुछ बहाने निकाले जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? तो पशु हटाने के लिए तो तैयार हैं लोग, हाँ, लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं उनको हटाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं सर? हाँ, पशु हटाने के लिए तो तैयार है कि हम पशु हटा देंगे, हैं? अब पशु हटाने के बाद भी डेयरी भी दिल्ली में चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए, हैं? दूध की आवश्यकता दिल्ली में कितनी होती है, कहाँ से आएगा? हटा देंगे तो कहाँ से आएगा, ये बताइए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, पशु भी हट जाएगा तो डेयरी दूध कहाँ से मिलेगा लोगों को? देखिए, चाहे डेयरी हो चाहे यहाँ पे लोगों के रहने वाले मकान हो, फिलहाल इस चीज़ के ऊपर सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए, सरकार को दोबारा सोचना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, देखिए सब लोग अपने आमदनी को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जाहिर से बात है उनके रोजगार पर भी काफ़ी चीज़ का असर पड़ रहा है। फिलहाल मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि अभी आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। और अभी जैसे 3 दिन का स्टे मिला है, यहाँ पे 16 तारीख तक का स्टे दिया गया है। 16 तारीख को क्या कुछ होता है, क्या कुछ कोर्ट का फैसला आता है, वो हम आप सभी को बताएंगे। लेकिन आशा करते हैं हम यहाँ पे लोगों के हित में ही फैसला निकल के आए कोर्ट की तरफ से। साथ ही मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएं, लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इसके पहले भी यहाँ पर जितनी चीज़ें हो रही है, हम आपको डे 1 से यहाँ से हमने जोड़ा हुआ है भलसवा डेयरी से और यहाँ के लोगों से। तो यहाँ के लोगों की फीलिंग्स जो यहाँ के लोग अभी महसूस कर रहे हैं, इनको सरकार तक पहुँचाना, प्रशासन तक का पहुँचाना आपका काम है। यहाँ के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, एक अच्छी जीवन मिलनी चाहिए यहाँ पर रहने वाले लोगों को। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।